गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना टॉपिक मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में कैसे नेशनलिज्म आ रहा था, धीरे धीरे हमने करते करते बहुत सारी बातें कर ली है। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में जाके आप उसे देख लीजिए। क्यों देख लीजिए? क्योंकि ये जो टॉपिक है थोड़ा इंटरलिंक्ड है, ऑब्वियसली इंटरलिंक्ड हो गई क्योंकि जो हिस्ट्री है इंटरलिंक्ड है। ठीक है, आप हिस्ट्री को लेके चलोगे ना तो क्या, हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सेम रहता है, बस चीजें क्या बदलती है, प्लेसेस बदल जाते हैं, पीपल्स बदल जाते हैं। हर हिस्ट्री को आप लेके चल सकते हो, इंडिया की हिस्ट्री ले लो, यूरोप की हिस्ट्री ले लो, किसी की भी हिस्ट्री हो। चेंजेस क्या होते हैं, प्लेसेस चेंज हो जाते हैं और पीपल चेंज हो जाते हैं। और लेकिन मोटिव क्या रहता है, यूरोप के लिए भी मोटिव हम पढ़ते जा रहे हैं फ्रीडम फ्रीडम फ्रीडम, हमारा मोटिव भी फ्रीडम 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 था। तो ये हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बस हर जगह पे प्लेसेस और पीपल्स को चेंज कर रहा है, मोटिव जो है वो सेम ही रहता है। ठीक है, चलो ये तो बात ही बात हो गई, कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक। तो हमारा जो अब टॉपिक है, इस टॉपिक का जो लास्ट पार्ट है वो रिवॉल्यूशनरीज। कैसे कैसे जो रिवॉल्यूशनरीज है, रिवॉल्यूशनरीज कौन कौन से होते हैं जिन बच्चों को नहीं पता। रिवॉल्यूशनरीज वो लोग होते हैं जो परेशान हो चुके होते हैं ये मतलब इतने ज्यादा डोमिनेंस से, और अपने आप को आगे लाके इस सिस्टम को चेंज करने की कोशिश करते हैं, वो होते हैं रिवॉल्यूशनरी। तो ये जो फेज चल रहा था, वो जो ये फेज था, कौन सा फेज था, मतलब ये जो कंजर्वेटिव वाला जो फेज था वो काफी ज्यादा रिप्रेशन का फेज होता जा रहा था। रिप्रेशन का फेज कौन सा फेज होता है, जिसके अंदर लिमिट कर देते हैं पावर, मतलब पीपल जो है वो अपनी बात ना रख सकता है, या फिर जो पीपल रिवॉल्यूशन के इरादे रखता है उन लोगों को एग्जाइल करवा देते हैं, मतलब बाहर भगा देते हैं। तो ऐसे टाइम पे जो ये रिवॉल्यूशनरीज थे उनके अंदर काफी ज्यादा डर पैदा हो रहा था थोड़ा बहुत, कि ये मर मुरा ना जाए, ठीक है, ये लोग आके उन्हें मार ना दे। तो ये लोग क्या कर रहे थे, अंडरग्राउंड हो रहे थे। लेकिन अंडरग्राउंड होते होते भी ये लोग सीक्रेट सोसाइटीज बना रहे थे। इन्होंने काफी सारे यूरोप में छोटे छोटे अलग अलग पार्ट्स में अपनी सीक्रेट सोसाइटीज बना ली थी, और इन सब का एक कॉमन मोटिव था। वो मोटिव क्या था इनका, फ्रीडम पाना। ठीक है, इन सब का एक मोटिव था, नेशन स्टेट बन जाए और हमें फ्रीडम मिल जाए। इसी बीच हमारे एक साहब आए जिनका नाम था गिस्बी मैजिनी। बहुत बार आपने नाम नहीं सुना होगा तो सुन लोगे, अब सुन लोगे जब इटली की यूनिफिकेशन की बात करेंगे, जब आप सुन लोगे, या फिर आपने अगर एनसीईआरटी का कोई फर्स्ट क्वेश्चन देखा हो ना तो उसमें इन भाई साहब का नाम है, क्या नाम है इन भाई साहब का, गिस्बी मैजिनी। लग रहा होगा लड़की का नाम है, लड़के का ही नाम है, ठीक है ना, गिस्बी मैजिनी। तो ये बोर्न का हुए थे, जेनिया में बोर्न हुए थे 1807 में। ठीक है, बोर्न होने के बाद ये स्टार्टिंग से ही रिवॉल्यूशनरी ट्रेंड रखते थे, मतलब इनके माइंड में ही था नेशन स्टेट बने, मुझे फ्रीडम मिले, मेरी आवाज मैं रख सकूं अपने आगे। लेकिन इस रिवॉल्यूशनरी ट्रेंड की वजह से इन्होंने एक रिवॉल्यूशन के लिए ट्राई भी करा। ठीक है, अपने स्टेट में, ये बेसिकली इटालियन थे, इटली से बिलोंग करते थे, तो उन्होंने इटली के अंदर एक रिवॉल्यूशन ट्राई भी करा, लेकिन उस वजह से इन्हें एग्जाइल मतलब बाहर भगा दिया गया, देश से भगा दिया गया कि आप देश से निकल जाओ वरना हम आपको मार देंगे। देश से निकलने के बाद भी इन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज बनाई। उस सीक्रेट सोसाइटीज का नाम था यंग इटली एंड यंग यूरोप। यंग इटली इन्होंने बनाई कहाँ पे, मोर्सेल्स में, और यंग यूरोप इन्होंने बनाए बर्ने में। ठीक है, आप चिंता मत करो, ये सारे लिखने की ज्यादा वो मत करो कि लिखूंगा सारी चीजें बढ़िया से लिखी नहीं हुई, रिप्रेशन का मुझे मीनिंग नहीं पता चल रहा, याद नहीं होगा, ठीक है, भैया ने जल्दी बता दिया, तो इतनी चिंता मत करो, आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, तो उसमें हर वर्ड का मीनिंग अच्छे से लिखा हुआ है। ठीक है, तो अभी पढ़ लो, उस पर ज्यादा फोकस करो। तो हम कहा थे हम सीक्रेट सोसाइटीज बना रहे थे, हम नहीं बना रहे थे, कौन बना रहा था, गिस्बी मैजिनी बना रहा था। तो इन्होंने दो बना दी थी, यंग इटली बना दी थी और यंग यूरोप बना दी थी। यंग इटली बनाई थी मोर्सेल्स में, ठीक है, और यंग यूरोप बनाई थी किसमें, बर्ने में। तो इन्होंने ये सीक्रेट सोसाइटीज बनाई किस लिए थी, जिससे ये सब लोगों को सिखा सके, मतलब उनके अंदर नेशनलिज्म, देशभक्ति की भावना जगा सके। ठीक है, जिससे वो भी खड़े हो जाए और नेशन स्टेट की डिमांड करने लगे, फ्रीडम की डिमांड करने लगे। ये जनरली बिलीव करते थे, काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ठीक है, ये आ भी सकती है कि ये स्टेटमेंट किसने दी और इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। तो आ जाओ, इन्होंने क्या कहा, इनके अकॉर्डिंग में गॉड हैज इंटेंडेड नेशंस, गॉड ने जो ये नेशंस है इसे दिया है, ये इन्होंने बोला है कि ये क्या है, नेशंस क्या है, नेचुरल यूनिट्स है मैनकाइंड की, मतलब जो सिटीजन्स है उस पर्टिकुलर कंट्री के, वहां के जो प्लेस है, जो वो कंट्री है,
वो उन सिटीजन्स की ही एक तरीके से यूनिट है, नेचुरल यूनिट है, जो उन्हें प्रोवाइड करी है, किसके द्वारा, गोड्स के द्वारा। तो इस पे कोई भी आके आज ऑटोक्रेसी वाला वो राजाशाही मतलब कोई भी राजा वाजा आके रूल नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये उन पीपल्स की ही प्लेस है, ये उन पीपल्स की नेचुरल यूनिट है। ये मानना था किसका, गिस्बी मैज़ीनी का। इस वजह से रिवॉल्यूशन में ज्यादा भागीदारी दिखा भी रहे थे। क्यों? क्योंकि इनकी ये सोच थी। लेकिन इनके ज्यादा जो अपोनेंट जो थे वो कौन थे, मेटरनिच। मेटरनिच कौन थे, ड्यूक मेटरनिच। मैंने आपको बताया था, इनका नेम याद रखना। कब बताया था मैंने, जब मैंने कंजर्वेटिज्म की बात कर रहा था लास्ट वीडियो में, मैंने आपको बताया था कि मेटरनिच ही थे जिन्होंने होस्ट करी थी जो वेना में मीटिंग हुई थी, किसके बीच में, ब्रिटिश, रशिया और प्रशिया के बीच में जो मीटिंग हुई थी, ऑस्ट्रिया सॉरी, तो इनके बीच में जो मीटिंग हुई थी, इन्हें होस्ट किसने करा था, मेटरनिच, ड्यूक मेटरनिच। ड्यूक याद रख सकते हो, बाइक का नेम है ना। तो ड्यूक मेटरनिच जो थे, इन्होंने होस्ट करा था उस मीटिंग को। और मैंने उस टाइम आपको बताया था कि ये काफी ज्यादा स्टेटमेंट निकालेंगे, वो स्टेटमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो इन्होंने जो स्टेटमेंट गिस्बी मैज़ीनी के लिए निकाला था, वो स्टेटमेंट क्या था, द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। इन्होंने क्या बोला गिस्बी मैज़ीनी को कि ये काफी ज्यादा डेंजरस एनिमी है हमारे सोशल ऑर्डर का। मतलब हमारे मतलब वो उस टाइम के सिटीजन से नहीं, यहाँ पे हमारे का मतलब क्या है, जो कंजर्वेटिव्स थे, जो एरिस्टोक्रेसी क्लास थी, ठीक है, ये जो एरिस्टोक्रेसी क्लास थी ना, इन लोगों का जो सोशल ऑर्डर था, इसे बिगाड़ने में कौन ज्यादा आगे आ रहा था, गिस्बी मैज़ीनी आ रहा था। इसके बारे में हम थोड़ा और जानेंगे जब इटली यूनिफिकेशन पढ़ेंगे। अभी ये आप जान लो कि मेटरनिच ने इन्हें क्या दिया था, क्या बोला था इन्हें कि ये क्या है, मोस्ट डेंजरस एनिमी है, ये क्या है, मोस्ट डेंजरस एनिमी है उनके सोशल ऑर्डर के। आवर यहाँ पे सिटीजन्स के लिए नहीं है, याद रखना। बच्चे सोच लेते हैं कि ये आवर मतलब उन सिटीजन्स के लिए, नहीं, ये आवर का यहाँ पे उन कंजर्वेटिव्स के लिए, उन एरिस्टो क्लास के लिए काफी ज्यादा डेंजरस साबित हो रहा था। क्योंकि ये उनका जो राजा जो ये चलते आ रहे थे, रूलर जो चलते आ रहे थे, ये सबको खत्म करना चाहता था और काफी हद तक ये आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि इन्होंने काफी सारी सोसाइटीज बना दी थी। बट जैसे जब हम इटली का पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि ये फेल हो गए थे। ठीक है, इन्होंने काफी ट्राई करा, 2 सीक्रेट सोसाइटीज बनाई, ठीक है, काफी ज्यादा ट्राई करा, लेकिन ये स्टिल फेल हो गए थे। आगे और कुछ लोग आए जिन्होंने इटली को यूनिफाइड करवाने में काफी ज्यादा अपनी भागीदारी निभाई। उसके बारे में हम जानेंगे जब हम पढ़ेंगे यूनिफिकेशन जर्मनी और इटली की। थैंक यू।